हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्रिल कॉलर टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। साथ ही ये डिज़ाइनर स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग भी बताऊँगी। तो इस टॉप को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, जिसका पैना जो होता है, विड्थ होती है, वो है 40 इंच। तो कपड़े को सबसे पहले लंबाई की साइड से खोलना है और इसमें जितनी टॉप की हमें लंबाई रखनी है उसका डबल करके कपड़ा ले लेना है। तो इस तरह ये डबल फोल्ड किया हुआ कपड़ा है और इसकी लंबाई मैंने 27 इंच रखी है। जो सिलाई करने के बाद ये टोटल 26 इंच इसकी लेंथ रह जाएगी। और अब इस कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से ये कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है और इसकी चौड़ाई मैंने 13 इंच रखी है। और आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने इस टॉप का मेज़रमेंट लिखा है। तो आप भी अपना मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो एक बार मैं इसको पिन से फिक्स कर देती हूँ, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कपड़ा थोड़ा ऐसे फिसलने वाला है, तो जब भी हम इसकी मेज़रमेंट या मार्किंग करेंगे तब ये आगे पीछे ना खिसके, इसलिए इस तरह से पिन से फिक्स किया है मैंने। तो अब सबसे पहले 7.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाया मैंने और 4 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाया है। इसके बाद शोल्डर को हम 1 इंच डाउन करेंगे, तो 1 इंच का निशान लगाना है और इस तरह से शोल्डर को गले तक तिरछा मिला देना है। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाना है। तो जितने हमारे शोल्डर होते हैं उतना ही आर्म होल लेना होता है। तो 7.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाया है। और अब इसके बस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर बस्ट साइज का निशान लगा रही हूँ और 1 इंच इसका मार्जिन के लिए रहेगा एक्स्ट्रा। और अब इसके आर्म होल की गोलाई देंगे, उससे पहले आर्म होल को शोल्डर तक इस तरह से सीधा मिला देना है। इसके बाद आगे के आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है और इसको भी ऊपर शोल्डर तक तिरछा मिला देना है। और इसके बाद दोनों को हमें 1-1 इंच की गोलाई देनी है। 1 इंच इस तरह से गोलाई दी और 1 इंच आगे की साइड के आर्म होल को भी इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो आगे पीछे के दोनों आर्म होल की इस तरह से ये मार्किंग हो गई है। और अब आर्म होल से 7 इंच नीचे की तरफ हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर की मार्किंग हम आधा इंच कम करके लेंगे, बस्ट साइज से आधा इंच कम करके। तो यहाँ पे 9 इंच पर मैंने कमर का निशान लगा दिया और 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है। और नीचे की तरफ से इसकी चौड़ाई मैंने टोटल 12 इंच ली है और इसी में से 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, जो मार्जिन के लिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो टोटल इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 11 इंच रह जाएगी। और अब गले की साइड से इसकी लंबाई 27 इंच रखनी है और दूसरी साइड इसके आर्म होल की साइड से इसकी लंबाई को थोड़ा सा कम करना है, जिससे कि इसको गोलाई दे सके, नहीं तो साइड में कोने लटकते रहेंगे। तो 1 इंच कम करना है और इस तरह से गोलाई देनी है। और अब इस साइड वाली मार्किंग को ऊपर आर्म होल तक मिला देना है। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब आगे पीछे के दोनों हिस्सों को अलग कर लेना है और अब इसमें से पीछे वाले हिस्से को निकाल कर अलग कर देंगे और इसके बाद आगे वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़े की चौड़ाई आती है वो पूरा कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई मैंने 22 इंच ली है। तो कपड़े को सबसे पहले इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। इसके बाद ऊपर से कपड़े को हमें सीधा करना है, जो भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसकी सीधी मार्किंग करनी है। और अब नीचे की साइड, जिधर की साइड खुला वाला हिस्सा है, उस साइड से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच हमें मार्जिन जो सिलाई वाला है वो रखना है और ऊपर की साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाकर स्लीव्स को इस तरह से गोलाई देनी है। और आगे की साइड से इसकी चौड़ाई हमें 8 इंच रखनी है, क्योंकि इसको हम फ्रिल वाली स्लीव्स बनाने वाले हैं। और अब इसको आर्म होल तक तिरछा इस तरह से मिला देना है और अब इन स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। और अब आर्म होल के आगे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को पहले बीच का हिस्सा लेना है और उसके बाद हमें इसमें 1 इंच कम करना है इस तरह से और इसको गोलाई देते हुए नीचे तक मिला देना है। तो इस तरह से हमें आगे वाले आर्म होल की कटिंग करनी है और फैब्रिक की इस तरह से 2 लेयर उठाकर इसकी कटिंग कर देनी है, जिससे कि ओनली आगे वाले आर्म होल की ही कटिंग हो। अब इसके गले की कटिंग करेंगे। तो ये आगे वाला हिस्सा है, इसकी गले की चौड़ाई है 4 इंच और 4 इंच ही हम इसको डीप कर रहे हैं। तो 4 इंच का निशान लगाकर इसको हल्की सी गोलाई देते हुए ऊपर तक मिला देंगे
और इस गले की भी कटिंग कर लेते हैं। और अब गले पर नीचे की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है दोनों साइड में। और अब पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे तो गले की चौड़ाई सेम रहेगी 4 इंच और गले को डीप यहाँ पे 1.5 इंच करना है। और इसको भी हल्की सी गोलाई देते हुए मिलाकर कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले टॉप के आगे पीछे के दोनों हिस्सों को जोड़कर शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा देनी है दोनों साइड। तो यहाँ पे शोल्डर के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। और इसके बाद बारी आती है गले की डिज़ाइन के लिए। तो गले पे फ्रिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये सीधी पट्टी की कटिंग की है, ये डबल फोल्ड की हुई है और इसकी चौड़ाई आप देख सकते हो 1.25 इंच चौड़ी है। तो सिलाई लगाने के बाद 1 इंच चौड़ी ये पट्टी रहेगी। इसकी हमें इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है 1 से 1.5 इंच और उसके बाद हमें इसकी इस तरह से प्लीट्स बनानी है। अब यहाँ पर मैंने गले की जितनी चौड़ाई है उतनी इसकी फ्रिल बना ली है। इसके बाद इसको हमें गले पे अटैच करना है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था 1 इंच कपड़ा, उसको हमें इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ करना है। और उसके बाद हमने गले के आगे की तरफ जो 1-1 इंच का निशान लगाया था वहाँ से इस पट्टी को लगाना शुरू करना है। और इसको इस तरह से गले के चारों तरफ इसको अटैच कर देंगे। बीच में बस जो 1-1 इंच का हमने निशान लगा कर छोड़ा था उसको हमें छोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने पूरे गले के ऊपर ये फ्रिल अटैच कर दी और बीच में ये मैंने 2 इंच जितना चौड़ी जगह छोड़ दी है। अब यहाँ पे मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई 4-4 इंच ली है मैंने। फोल्ड करने के बाद 4 इंच है इसकी चौड़ाई। तो इसको हमें 1 इंच चौड़ाई पर निशान लगाना है। गले के सामने की तरफ हमें वी नेक बनाना है और 2.5 इंच नीचे की तरफ इसमें एक निशान लगाना है और उसको तिरछा मिला देना है। और इसके साइड में भी 1-1 इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से तिरछा। तो ये वी फ्यूजिंग पेपर कट हो जाएगा। और अब इसको कपड़े पर प्रेस लगाकर चिपका लेना है। तो कपड़े पे लगाने के बाद साइड में थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कपड़े की भी कटिंग कर लेनी है। और जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इसके बाद इसको हमें गले के ऊपर अटैच करना है। तो टॉप को हमें सीधा रखना है और उसके बाद इसको बीच में इस तरह से फिक्स कर देना है। तो एक बार इसको पिन से फिक्स कर देना है। और अभी हमने जो वी मार्किंग की है उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। और बीच में जो वी कोना बना हुआ है वहाँ पर इसमें छोटा सा नॉचेज बना देंगे, जिससे कि अंदर की तरफ हम इसको फोल्ड करें तो वी शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसमें हल्के हल्के नॉचेज लगाने हैं इस तरह से और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके दोनों तरफ इस तरह से वी बनाते हुए सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर भी। और अब इसमें सामने की साइड डोरी लगाने के लिए 1/2 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी लेनी है और उसकी पतली सी डोरी बना लेनी है इस तरह से। और अब 1 इंच चौड़ी उरेप वाली यानी तिरछी पट्टी लेनी है और उसको हमें गले के ऊपर इस तरह से अटैच करना है। ये सीधा हिप वाला हिस्सा है, जो हमने फ्रिल लगाई है उसके ऊपर ही ये उरेप वाली पट्टी लगानी है। तो गले के चारों तरफ ये पट्टी को अटैच कर देना है। और अब ये उरेप वाली तिरछी पट्टी है उसको इस तरह से सीधा करना है, फ्रिल को इस तरह से बाहर की तरफ रखना है और उसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। तो चारों तरफ इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और अब इस टॉप को उल्टा करना है और अंदर की साइड जो उरेप वाली पट्टी है उसको हमें फोल्ड करना है। तो साथ ही में इसमें हमने ये डोरी बनाई है इसको भी फिक्स कर देना है। तो पहले दोनों साइड में डोरी को फिक्स कर देना है। और अब इस पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और जो हमने फ्रिल बनाई है उसको बाहर की तरफ इस तरह से सीधा करते हुए इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। इस तरह से गले की पट्टी अटैच करते हैं फ्रिल के साथ में तो बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आती है अंदर से भी और बाहर से भी।
अब यहाँ पर मैंने ये गले की डिज़ाइन बना ली है। अब हम इसके स्लीव्स की डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स में आगे की साइड फ़ोल्ड करेंगे। तो आगे की साइड से हमें इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बारीक फ़ोल्ड करना है। बिल्कुल पतला सा 1/4 इंच कपड़ा लिया है और उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है दोनों स्लीव्स के ऊपर। अब इसके बाद 2.5 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली है। जो स्लीव्स की चौड़ाई है ये टोटल मैंने 32 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको दोनों साइड से इस तरह से बारीक बारीक फ़ोल्ड कर लेना है, या आप चाहो तो इसकी पीको भी कर सकते हो दोनों साइड। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड बिल्कुल बारीक बारीक फ़ोल्ड किया है। और अब इसको स्लीव्स के साथ अटैच कर देना है। आगे 1 इंच कपड़ा छोड़कर इसके बीच में सिलाई लगानी है। हमें 2 सिलाई लगानी है। दोनों सिलाई के बीच की दूरी हमें 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, क्योंकि इसमें हम 1/4 इंच का हम इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से 2 सिलाई लगानी है बीच में। और अब इसमें 1/4 इंच चौड़ाई का इलास्टिक डाल देंगे और इसकी लंबाई हमारे स्लीव्स की फिटिंग के अकॉर्डिंग लेनी है। और अब इलास्टिक को डालने के बाद इसके दोनों साइड में इलास्टिक को फिक्स कर देना है। और अब इसको इस तरह से आगे की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। फोल्ड करके जो फिटिंग वाली सिलाई होती है वो लगा लेनी है। और इस तरह से ये स्लीव्स भी बनकर तैयार हैं। अब इसको टॉप के साथ इसकी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। बस ध्यान रहे जो आगे वाला हिस्सा है वो ज़्यादा कटा हुआ होता है। और उसके बाद इसकी साइड में फिटिंग वाला सिलाई भी लगा लेंगे और नीचे की तरफ हमने थोड़ा थोड़ा इसमें फ़ोल्ड भी कर देना है। और इस तरह से ये टॉप बनकर तैयार है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर से बताएं। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।